क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताते हैं कि अगले 2025 तक इसका रेट 2 करोड़ तक जाना है। लोगों ने 3 रुपए से जो 55 लाख का सफर था 11 साल में पूरा करा। 11 साल में उनको उसका नतीजा मिला कि 3 रुपए की या 1000 रुपए की चीज 55 लाख की हो गई। जितना ग्रोथ बिटकॉइन ने दिया है उतना ग्रोथ अभी तक किसी भी फील्ड ने यानी क्रिप्टो करेंसी के अलावा नहीं दिया। आप कितने भी इसके एग्जाम्पल उठा के देखो। अब शुरू में अगर देखें कि कितना बिटकॉइन ने ग्रोथ दिया फिर हमारे एम कॉइन ने दिया तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। हमारे एम कॉइन की ग्रोथ बिटकॉइन से भी ज्यादा है। क्यों सर ऐसा है? यस। अगर आप उसको देखें तो रीजन क्या है कि बिटकॉइन जब शुरू में आया था तो उसकी अपनी ब्लॉकचेन स्टार्ट नहीं हुई थी। तीसरा किसी एक्सचेंज पे नहीं था। आप पुराने लोगों से पूछे एक ट्रांजेक्शन होने में 3-3 दिन लगते थे। आज हमारा एम कॉइन के ट्रांजेक्शन होने में सेकंड्स लगते हैं। अपनी ब्लॉकचेन है, अपना एक्सचेंज है, अपने उसके वॉलेट है, अपना उसका इकोसिस्टम है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में इतनी तेजी आई है। अभी अगर आपको एम कॉइन के बारे में बताएं तो लोग सबसे पहले क्या बताते हैं कि आपने इतने पैसे लगाने हो 2 साल में आपके पैसे डबल हो गए। जब आपके सामने टारगेट ही 2 साल में डबल का है तो आप 1.5 गुना पे अपने कॉइन बेच देते हैं। अगर आपके सामने टारगेट होगा कि 1 लाख रुपए लगा के 2 करोड़ होंगे तब आप कम से कम 1 करोड़ में बेचेंगे। तो आप ये बताइए कि आपने 1 लाख रुपए लगाए और 1 लाख रुपए लगाने के बाद आपने 1 लाख के 1 लाख निकाल दिए और आप घर में खुश बैठे मेरे पैसे तो निकल गए। ये तो अकलमंदी का फैसला नहीं है। वो तो पहले ही आपके घर में रखे हुए थे। आपके 1 लाख कम से कम 10 गुना तो पैसे होने चाहिए जो आपको इतना मुनाफा देंगे लगेंगे कुछ मुनाफा। अब वो मुनाफा कब होगा? जबकि आप इसको एम कॉइन को जितना होल्ड करेंगे। आप देखो कितने ऐसे पुराने जमींदार लोग हैं जिनके दादा परदादाओं ने जमीनें खरीदी और वो आज तक बचा के रखती है तो वही लोग सबसे ज्यादा पैसे वाले माने जाते हैं इलाके में। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि बाप की जमीन बेटे ने बेच दी, बेटे की उनके बेटे ने बेच दी और वो जमीन का कितना बेच के फायदा होता है कि अगर पुरानी जमीन है तो दुगने हो गए होंगे, 3 गुना हो गए होंगे। फिर प्लॉटिंग करके बेच के वो खुश हो गया और वो पैसा कभी भी किसी का बाकी नहीं रहता। लोगों ने जिन्होंने जमीनें बचा के रख ली आज वही जमींदार हैं। तो एक जमाना आएगा आप लोग देखिएगा, आपको कभी भी किसी भी सिस्टम में लोग आते हैं तो वो अपनी तारीफें ज्यादा करते हैं तो ऐसा लगेगा आपको। लेकिन एक जमाना आएगा कि जिसके पास 1 बिटकॉइन होगा वो इलाके का अमीर तरीन अमीर आदमी शुमार होगा। 1 बिटकॉइन। और बिटकॉइन के अंदर 10 करोड़ सतोशी होते हैं। जैसे 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं तो 1 रुपए के 100 हिस्से होते हैं। आज उस 100 रुपए उस रुपए का सिस्टम जो है लगभग डिजिटल करेंसी के सामने एंड की तरफ चल रहा है। आप देखो ज्यादातर बड़े फील्ड में हमारा पैसा जो है वो खत्म हो गया, डिजिटल करेंसी ने अपनी जगह बना ली है। अब ये जो कोई भी कॉइन होता है चाहे वो बिटकॉइन हो या एम कॉइन हो या कोई सा भी इथेरियम हो, हर कॉइन के अंदर 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो सोचें कि 300 साल के अंदर जो हमारी फिएट करेंसी है ये आज लगभग एंड की तरफ है। तो 10 करोड़ पार्ट जिसके अंदर होंगे उसका इरादा और उसका प्लान कब तक का है। जो आने वाला वक्त है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी का है। आप लोग कहीं पे भी यूरोप या कहीं पे भी ऑनलाइन सिस्टम को सर्च कर लें तो आपका एम कॉइन आपकी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत लंबे पीरियड तक चलने वाली है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि मान लीजिए सबसे पहले बिटकॉइन आया होगा तो बिटकॉइन आने पर मैं ये नहीं कहता कि वो बढ़ के 3 रुपए से 55 लाख का हो गया। आप तो इस वजह से खरीद रहे हैं कि 3 रुपए का चीज मेरी 3000 की हो गई तो मेरा 1000 गुना पैसा बढ़ गया। लेकिन एक और आप अमीर हो गए। एक आदमी के पास पहले से 1000 करोड़ रुपए है तो वो बिटकॉइन या एम कॉइन क्यों खरीदेगा? आप उसको क्या कह के कहोगे कि सर मैं प्लान लेकर आया हूँ आप मेरा एम कॉइन खरीद लो? वो तो कहेगा मैं तो पहले से ही आपसे ज्यादा अमीर हूँ। फिर आप क्या कहोगे? क्या उसके लिए एम कॉइन या क्रिप्टो करेंसी नहीं है? या ब्लॉकचेन उसके लिए नहीं है? ये क्रिप्टो करेंसी कैसे उन लोगों के लिए जिन्हें पैसे की जरूरत है? आप लोग प्लान देते होंगे तो बताएं आपके पास किसी पैसे वाले के पास आप जाते हो तो कैसे प्लान देते? देखिए अब फ्यूचर है लेकिन फ्यूचर में उसको क्या नफा होगा? वो तो पैसे पहले से 100 करोड़ लिए बैठा है, 1000 करोड़ लिए बैठे थे। देखिए जब बिटकॉइन सबसे पहले आया तो आने के बाद उसने अपनी जो प्रेजेंस की यानी कि वो पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अलग बात है, लेकिन मैं बिटकॉइन को क्यों खरीदूं? मेरा बिटकॉइन से ताल्लुक क्या है? अभी आप सब लोग किसी भी बिटकॉइन क्योंकि ये मोड ऑफ पेमेंट है, हम पेमेंट करते हैं या कुछ खरीदते हैं या किसी को पैसे का लेन देन करते हैं। इसके अलावा इसका अभी कोई यूज लोगों की समझ में नहीं आ रहा, हालांकि बहुत सारे यूज है।
अब एक बंदे ने पेमेंट करनी है और आपका एक अकाउंट है जो स्टेट बैंक के अंदर है, स्टेट बैंक में आपने अपनी एक पेमेंट करी किसी को 1000 या 10,000 की, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वही पेमेंट आपने 1 करोड़ या 2 करोड़ की तो वो बैंक आपसे सवाल करता है कि आपने किसको क्यों करी पेमेंट। और अगर आप कैश की लिमिट रखते हैं तो वो लिमिट ही होती है कि भाई आप 10-20 लाख कर सकते हैं, बड़ी पेमेंट नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि अगर आपने वो थर्ड पार्टी आपकी बैंक बिना वजह आपसे सवाल करती है। तीसरी बात ये, अगर आपने वो इंटरनेशनल कहीं पे पेमेंट करनी है, हमारा काम तो गांव में शहर में हो जाता है, लेकिन एक बंदा है जो इंटरनेशनली ट्रांसफर कर रहा है, तो उस बंदे को पेमेंट करने का तरीका क्या है? उसके पास तो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है नहीं, वो बैंक अकाउंट जब नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तीसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि डॉलर का रेट बढ़ के 90 रुपीज़ हो गया। $1 खरीदने के लिए हमें भारत के 90 रुपये देने पड़ेंगे। जबकि आपको पता होगा, अगर कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो $1 इक्वल टू $1 था, दोनों की वैल्यू बराबर थी। फिर वो रीज़न क्या हुआ है कि जब आपके $1 की वैल्यू 90 रुपये की होगी। जैसे कि अगर हम अमेरिका में एक पेन खरीदेंगे तो वो